चलिए आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बाबू आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के साथ साथ पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का लाइव क्लासेस मैंने पिछले दिन दिया था, उसको आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हो। और साथ साथ फॉर्मूला याद करो। अगर आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, बुक्स वगैरह में मिल जाएगी। अगर बुक्स में भी अवेलेबल या बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप चुपचाप से गूगल पे मेरा नाम सर्च कीजिए, मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे आपको फॉर्मूला अवेलेबल होगा। वहां गैलरी में जाइएगा, नीचे जाइएगा, थोड़ा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, वहां से फॉर्मूला डाउनलोड कीजिए और याद कीजिए। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के चैप्टर नहीं बनेगा। हालांकि ये स्पेसिफिक चैप्टर आपके बुक में नहीं मिलेगा, आप चाहे डिप्लोमा का कोई भी बुक उठा रहे होगे नहीं मिलेगा। हाँ, 12th के बुक में मिल जाएगा। स्पेसिफिक चैप्टर है 12th के बुक में। मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बच्चा हम साइन एक्स डीएक्स तो जानते हैं, बट साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। समझिए, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है इसको आप सॉल्व करने के लिए बच्चा मेरा इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 डीएक्स। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है याद कीजिए, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो हम बेसिकली जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन जिसका जानते हैं उस पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला 2 तो बाहर रह गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। ये वाला 2 बाहर रह गया और ये जो 2 sin स्क्वायर x है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x dx। समझ में आ रहा है मेरा लाल? समझिए बच्चा मेरा, अब ये 1/2 को अंदर लिख दीजिए, 1/2 मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं 1/2 और ये dx एक बार 1 के पास आ गया, dx माइनस फिर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 cos 2x dx। कोई दिक्कत है किसी को? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का होता है x। ठीक है, cos 2x का क्या होता है? sin 2x माइनस हाफ sin 2x। और बच्चा मेरा इस 2x का x का 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c, यानी आंसर आ गया x बटा 2 माइनस sin 2x बटा 4 प्लस c आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा चैप्टर है। बस आपको शर्त ये है कि फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला नेसेसरी है, इसलिए फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है साइन का पावर 5x dx। ठीक है बच्चा, ऐसा दिया हुआ है साइन का पावर 5x dx। ऑड कोई भी ऑड पावर हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, मतलब ऑड पावर है, 11 हो, 13 हो, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं sin 4x इंटू साइन एक्स dx। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। बोलो कोई फर्क पड़ेगा? पावर 5 को पहले 4 और 1 लिख दिया, 4 और 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, फिर इसको होल स्क्वायर कर दिया, फिर इस होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब अगर इसको t मानोगे ये आ जाएगा, तो इसको t मान लेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। लेट कर लेंगे, लेट z बराबर cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये जो साइन एक्स dx है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? माइनस dz। और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस z का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके स्क्वायर को तोड़ेंगे। 1 का a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस z का पावर 4 माइनस 2 इंटू
जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब फिर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ये पहला हो गया माइनस डीजेड -1 और ये dz आ गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस z का पावर 4 dz, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर dz। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? अलग अलग सबको कर दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस z, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस z का पावर 5/5 प्लस 2z स्क्वायर मतलब z³ 3 c। अब z की वैल्यू क्या है बाबू? z की जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए। z की वैल्यू क्या है? z हमने किसको माना था? cos x को। लिखेंगे माइनस cos x माइनस cos पावर 5/5 प्लस 2 cos³ x/3 प्लस c। मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया सब लोगों को? इसको छापिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं पे तुमको बोला है cos 5x इंटू साइन 3x dx। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, cos 5x इंटू साइन 3x dx। बच्चों मेरा इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 cos 5x इंटू साइन 3x/2। ऐसा क्यों किया? ताकि ये फॉर्मूले पे आ जाए। 2 cos x sin y, 2 cos x sin y के फॉर्मूले पे लाने के लिए 2 cos x sin y। ये 1/2 तो बाहर निकल गया बच्चा। अब ये जो 2 cos x sin y है, हम आपको पिछले दिन बताया था 2 cos x sin y का फॉर्मूला। देखो दोनों है, cos और sin दोनों है तो sin होगा, ठीक है। cos पहले तो बीच में माइनस होगा, cos sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाला तो 2 बाहर निकल गया, ये फॉर्मूले में चला गया। फॉर्मूला क्या होगा? साइन x प्लस वाई 5 प्लस 3 यानी 8x माइनस साइन x माइनस वाई यानी 5 माइनस 3 यानी 2x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब लिखेंगे इसको हाफ, इसको लिखेंगे साइन 8x dx माइनस हाफ साइन 2x dx। बोलिए कोई दिक्कत है? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हाफ को छोड़ देंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? माइनस कॉस 8x/8 माइनस साइन 2x का क्या होता है? कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ पहले से। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो गया कॉस 2x/2 प्लस c, यानी बेसिकली माइनस कॉस 8x/16 प्लस cos 2x/4 प्लस c। मेरा आंसर हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूले पे सेट करेंगे और सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, फॉर्मूले पे सिर्फ इसको सेट करना है। 1/2 जो फॉर्मूला लगेगा, 4 फॉर्मूला इसका होता है। 2 sin x cos y, 2 cos x sin y, 2 cos x cos y और 2 sin x sin y। इस चारों पे मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में आपको। फिलहाल इसको छापिए, आगे बात करते हैं। ये जो cos का पावर 4x dx है ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग, समझिए। बोल रहा है कि ये अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है, एसबीटी में भी आया हुआ है, सारे बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये स्क्वायर है तो ये 1/4 तो बाहर निकल जाएगा मेरा लाल, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर बाहर निकल गया। ये 2 cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। बोलिए 2 cos स्क्वायर x, तो हम जानते हैं 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, जानते हैं सब लोग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो गया? 1/4 जैसे वैसे है। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, प्लस 2 cos 2x और साथ में ये जैसे है dx वैसे रहेगा, ठीक है।
कि इसको आगे क्या करेंगे हम लोग 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x है। तो फिर से देखो फॉर्मूला, यहां देखो कॉस स्क्वायर 2x है तो सबसे पहले इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 2x, क्या है यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2 cos स्क्वायर 2x बटा 2, ठीक है, प्लस 2 cos 2x जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। हमने इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर से ये स्क्वायर वाला आ गया तो फिर से इस फॉर्मूले पे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब अगला स्टेप समझिए। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चा, अगला स्टेप यहीं पे करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसको 1/4 1 जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, ये जो 2 cos स्क्वायर 2x है इसमें आप 2 cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बटा 2। देखो मैंने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पे था 2 cos स्क्वायर x तो 1 प्लस cos 2x हुआ। ठीक है, यहाँ x था तो यहाँ 2x हुआ, अब यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा। फॉर्मूला देखो सेम है, सिर्फ यहाँ x था तो 2x हुआ, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो गया, प्लस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब ये 1/4 सब में मल्टीप्लाई होगा, पहला 1/4 और ये dx तो इसमें आएगा 1/4 dx। ठीक है, अब ये 1/4 इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/2 में तो क्या हो जाएगा 1/8 और dx। ठीक है, बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे, अभी फिलहाल अलग अलग लिख रहे हैं। फिर 1/4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 1/2 को अलग करके 1/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/4 को cos 4x बटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 cos 4x dx। ठीक है, फिर इस 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस 1/2 cos 2x dx। बच्चा मेरा 1/4 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1/4, फिर 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/8, फिर 1/4 cos 4x बटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो cos 4x बटा 1/8, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 4 कट गया 2 बचा 2 cos 2x। ठीक है, आगे देखिए बोला 1/4 का 1/4x हो जाएगा और 1/8 का 1/8x हो जाएगा, लास्ट में इसको जोड़ देंगे, है ना, प्लस ये तो cos 4x है, cos 4x का क्या होता है sin 4x बटा 4, 8 पहले से 8 चौक कितना होता है 32 यानी 32। ठीक है, फिर प्लस cos 2x का क्या लिखेंगे sin 2x, 2 पहले से नीचे है 2 2 4 हो गया, प्लस ही आंसर हो गया। इसको आप जोड़ लीजिएगा 1/4 को 1/8 से। समझ में आ रही है बात, ये है सारा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, बने रहिए। आइए आगे देखते हैं। बोलता है कि अगर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा, sin mx इंटू cos nx dx, कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ बाबू sin mx इंटू cos nx dx, पावर में m और n दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बेसिकली हम लोग देखते हैं कि किसका पावर ऑड है। बोलता है इफ पावर ऑफ sin x इज ऑड, अगर sin x का पावर ऑड है, sin x का पावर ऑड है तो हम लोग जिसका पावर ऑड होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसका पावर इवन होता है उसको हम लोग मानते हैं। तो अगर पावर ऑफ sin x इज ऑड देन लेट z बराबर cos x, तो किसको हम लोग z मानेंगे cos x को। अगर sin x का पावर ऑड है तो cos x को z मानेंगे, और इफ द पावर ऑफ cos x इज ऑड देन z बराबर किसको मानेंगे sin x को मानेंगे। अगर sin x का पावर ऑड है तो cos x को z मानेंगे, अगर cos x का पावर ऑड है तो sin x को z मानेंगे। अगर दोनों का पावर ऑड है, बोथ द पावर इज ऑड, अगर दोनों का पावर ऑड है तो हम z बराबर sin x या cos x कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, इसको समझिएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे दिया हुआ है sin क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, किसका पावर ऑड है जी साइन का, तो
तो हम किसको z मानेंगे, cos को। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। कोई दिक्कत होगा बोलिए, लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका पावर हमने तोड़ा है ना, ऑड वाले का पावर तोड़ा है, अब इसको चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। बोलिए कोई दिक्कत होगा। अब इसको आप अंदर ले आइए, अंदर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस का पावर 4x। ठीक है, और ये जैसे साइन एक्स dx है वैसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको z मान लेंगे, ये आ जाएगा। मैंने बताया था साइन एक्स का पावर ऑड होता है तो cos x को z मानते हैं, तो लेट z बराबर cos x। तो बच्चा मेरा जब डिफरेंशिएट करेंगे dz बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स dx, यानी साइन एक्स dx को रिप्लेस कर देंगे माइनस dz। ये क्या हो गया, z का स्क्वायर माइनस z का पावर 4। तो बच्चा मेरा ये तुम्हारा, जब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस जेड क्यूब बटा 3 और माइनस माइनस प्लस जेड का पावर 5 बटा 5 प्लस सी। जेड क्यूब, जेड की जगह पे क्या है मेरा कॉस, यानी माइनस कॉस क्यूब एक्स बटा 3 प्लस कॉस का पावर 5x बटा 5 प्लस सी। आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी रहता है तो हम लोग जिसका पावर ऑड होता है उसको z मानते हैं। फॉर्म देखते हैं, बोल रहा है कहीं पे ऐसा दिया हुआ है dx बटा a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है dx बटा a साइन x प्लस b cos x। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आपको समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट a बराबर cos थीटा, a को क्या मान लेंगे cos थीटा। साइन है तो कॉस मानेंगे, साइन है तो कॉस मानेंगे, कॉस है तो साइन मानेंगे, यानी b बराबर हम क्या मान लेंगे साइन थीटा। देखिए इस चीज को समझिए बढ़िया से, यहाँ पे ऑलरेडी साइन है तो इसलिए a की जगह कॉस माना है, यहाँ पे कॉस है तो b की जगह क्या माना साइन माना, उल्टा मानना है, साइन है तो कॉस मानेंगे, कॉस है तो साइन मानेंगे। अब इसको समझिए, इसमें अगर हम a बाई बी करें, यहाँ पे हम a बाई बी करके देखें, अगर हम a बटा b करते हैं या b बटा a करते हैं, b बटा a, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी tan थीटा, यानी बेसिकली थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स b बाई a। थीटा बराबर क्या आ गया बच्चा, tan इनवर्स b बाई a आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा हमने इसलिए निकाला क्योंकि लास्ट में हमको पुट करना पड़ेगा, इसलिए थीटा निकालना जरूरी है। अब हमने जो जो माना उसको लिख देंगे, dx बटा a की जगह पे क्या लिखेंगे cos थीटा sin x प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे sin थीटा cos x। समझ में आ रही बात। तो हमने dx बटा cos थीटा sin x sin थीटा cos x, जहां पे a की जगह पे b की जगह पे जो माना था उसको लिख दिए। अब ये किसी का फॉर्मूला होता है बाबू, sin a cos b cos a sin b, क्या होता है sin a प्लस b यानी x प्लस थीटा, sin x प्लस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cosec x प्लस थीटा dx। और मैंने आपको बताया है कि cosec x प्लस थीटा का इंटीग्रेशन, यानी सिंपल cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है cosec x का इंटीग्रेशन, इसका होता है log tan x बाई 2, तो x की जगह पे x प्लस थीटा है बटा 2 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log tan x बाई 2। हालांकि इसका एक और होता है log cosec x माइनस cot x, बट उसको यूज नहीं करना है, इसको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ x की जगह पे तो जैसे वैसे रहेगा, थीटा की जगह पे कुछ है, क्या है tan इनवर्स b बाई a। तो हम इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे यहीं पे लिखते हैं, फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे log tan x बाई 2 जैसे वैसे, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स b बाई a बटा 2 प्लस सी। आंसर होगी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे चाहे 2 रहे 3 रहे 5 रहे 7 रहे कुछ भी रहे, यहाँ पे 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 2√3 कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बनेगा सेम तरीके से, आंसर भी सेम आएगा, लास्ट में tan इनवर्स b बाई लिख देंगे। और अगर tan इनवर्स b बाई हमने किया और इसके कुछ एंगल वैल्यू आ गया तो उस एंगल वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज वैसे ही tan
3/4 tan 3/2 कुछ भी करके लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बेसिकली बनता है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dx बता √3x प्लस cos x, ठीक है। तो इसका जो a है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, √3 को मान लेंगे cos थीटा, और cos x के पहले क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, एंड 1 को हम लोग मान लेंगे क्या, sin थीटा, ठीक है। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 यानी थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 किस एंगल का वैल्यू होता है जी, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। अब यहां पे क्या लिख देंगे बच्चा, हम √3 की जगह पे cos थीटा sin x जैसे वैसे है, प्लस यहां 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, sin थीटा, और cos x जैसे वैसे है। अब ये बेसिकली क्या हो गया, dx बटा cos a sin b sin a cos b, यानी क्या हो गया, ये हो गया sin x प्लस थीटा, ठीक है। एकदम सेम तरीके से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log tan x प्लस थीटा बटा 2 प्लस c, यानी जब आप इसका आंसर लिखिएगा log थीटा की जगह पे क्या है, π/6 यानी π/12 प्लस c। समझ में आ रही बात। अब कुछ होमवर्क देखते हैं जो घर से बनाएंगे, इसी तरह क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको घर से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए आज जो हम लोगों ने पढ़ा उससे ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सारा आपको क्वेश्चंस बनाना है और सबका आंसर मैंने लास्ट में लिख दिया है। कुछ बच्चे बोले थे कि सर आंसर मैच नहीं कर पाते हैं हम लोग, पता नहीं चलता है सही बनाया गलत बनाया, तो आंसर के साथ दिया हुआ है, पहले आप बनाएंगे फिर आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।